नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उस उपलब्धि के बारे में जिसने पूरे देशवासियों को गर्व से भर दिया है। ये उपलब्धि है इसरो के 100वें लॉन्च की। 1969 में एक छोटे से संस्था के रूप में शुरू होने के बावजूद आज इसरो दुनिया के बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को पीछे छोड़ दिया है। आज स्पेस के फील्ड में इसरो का नाम काफी आगे है। तो इस वीडियो में हम लोग इसरो के इसी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। 29 जनवरी को जब इसरो का GSLV उड़ा NBS-02 सैटेलाइट को लेकर के, तो देखने में ये एक आम सैटेलाइट लॉन्चिंग की तरह था, लेकिन ये था इसरो का 100वां लॉन्च। NBS-02 एक नेविगेशन सैटेलाइट है और इंडिया का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उस सीरीज का दूसरा उपग्रह था। ये इस पूरे सीरीज में 7 उपग्रह लॉन्च करने हैं, जिसमें से ये सेकेंड था। तो इसरो ने उपलब्धि हासिल की। इस वीडियो में हम लोग इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इसरो की शुरुआत कहां से हुई। 1960 में टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था और इस ओलंपिक में एक खास बात हुई कि अमेरिका के सैटेलाइट के द्वारा पैसिफिक क्षेत्रों में इस ओलंपिक खेलों का प्रसारण हो रहा था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में। उस समय में एक शख्स वहां बैठ करके इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था और अपने देश के लिए जो है स्पेस के फील्ड की कल्पना कर रहा था कि यदि ये टेक्नोलॉजी हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश जो है कितना आगे बढ़ सकता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। वापस आकर के इन्होंने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना मैंडेट दिया, अपना जो सलाह था वो दिया और 1962 में 1962 के समय में एक संस्था की नींव पड़ी जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत रखा गया। इस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये इसरो का एक तरह से बीज था जो आगे चल करके इसरो के रूप में कन्वर्ट हुआ। 1962 में इसका जो पूरा कार्यक्रम था वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत चल रहा था। इसके ज्यादातर इंजीनियर्स भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के थे। बावजूद इसके इसरो ने अपना पहला लॉन्च किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का पहला लॉन्च किसी बड़े अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं था। इसरो का पहला लॉन्च था एक चर्च से। पहले जो लॉन्च था उसके सभी सैटेलाइट्स के सभी पार्ट्स को, रॉकेट्स के पार्ट्स को अलग अलग करके उस चर्च तक पहुंचाया गया। वो चर्च था केरल के तिरुवनंतपुरम का थुम्बा गांव। उस थुम्बा गांव में एक चर्च है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइकिल से जो है रॉकेट के पार्ट्स को ले जाया जा रहा है। ठीक है, कहीं बैलगाड़ी से जो है सैटेलाइट्स के पार्ट्स को ले जाया गया और थुम्बा के उस ऐतिहासिक चर्च में जा करके उन सभी पार्ट्स को असेंबल किया गया और वहां से इसरो का पहला टेस्ट, पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। ये दिन था 21 नवंबर 1963 और 21 नवंबर को इसलिए जो है काफी ऐतिहासिक माना जाता है इसरो के कार्यक्रम में। इसके बाद से इसरो ने काफी सारी सफलताएं हासिल की। अहमदाबाद में पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन खुला जो कि देश के इंजीनियर के साथ साथ विदेश के इंजीनियर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम किया। समय था जब भारत के लोगों को ये दिखाने का कि सैटेलाइट का कितना महत्व है, तो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो था कृषि दर्शन। दूरदर्शन पे ये कार्यक्रम आता था और भारत में सबसे लंबा चलने वाला टीवी शो भी बना। इसके लगभग 16,000 एपिसोड प्रसारित किए गए। इसके बाद आगे चल करके 1969 में इसरो को एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया गया। इसरो को अलग कर दिया गया और एक नए डिपार्टमेंट का गठन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि सीधे प्रधानमंत्री के देखरेख में रहता है और इसके जो चीफ सेक्रेटरी इसरो के हेड होते हैं। आज के टाइम में भी इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत, स्पेस के अंतर्गत जो काम करता है। इसके बाद स्थापना होने के बाद समय आया भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च का। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस के सहयोग से, उस समय ये सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ के सहयोग से 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया और ये इसरो की जो है पहली फुल फ्लेज सफलता थी, जिसके बाद से इसरो आज तक कभी नहीं रुका है। इसरो ने 2003 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है
चंद्रमा पे लोगों को भेजने की योजना बनाई और तब से जो है लूनर एक्सप्लोरेशन चालू हुआ। चंद्रयान का जो है मिशन शुरू हुआ और पहला चंद्रयान का मिशन जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। 2008 में जो है प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद 2008 में पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। इसके बाद से मार्स ऑर्बिटर मिशन, एक मंगलयान भी भारत का गया 2013 में, जिसको लॉन्च किया गया और भारत पहला देश था पूरी दुनिया में जिसने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने में सफलता हासिल की। इसके बाद से जो है LMV-3 लॉन्च किया गया, जो हैवियल सैटेलाइट को ले जाने में और फ्यूचर में ह्यूमन को ले जाने में जो है काफी सहायक होता, और 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया। ये लॉन्च करते ही भारत उन 6 देशों में पहुंच गया जिन 6 देशों के पास फुल फ्लेज्ड लॉन्च कैपेसिटी है। इसके बाद से 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता सब जानते हैं कि चंद्रमा के अछूते जगह को छूने वाला एकमात्र देश जो है पहला देश भारत बना और वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की चंद्रमा पे। इसके बाद से आदित्य L1 नाम का जो है 2023 में ही सूर्य मिशन भेजा गया, सूरज के जांच वगैरह के लिए, सूरज ऑब्जर्वेटरी के लिए। इसके बाद से 30 दिसंबर 2014 को जो है 2024 को स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन अपने आप में बहुत ही अनोखा था। भारत इस मिशन के सफलता के साथ ही चौथा देश बन गया जिसके पास स्पेस में 2 सैटेलाइट को डॉक करने की क्षमता है। ठीक है, रसिया, USA और चाइना, इन 3 देशों के पास ही जो है ये कैपेसिटी थी। भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया। आने वाले समय में भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिशन है जिसके लिए इसरो जो है अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। आने वाले समय में गगनयान भेजा जाएगा, मैन मिशन होगा और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो इन सब योजनाओं पे कार्य किया जा रहा है। तो इसरो का जो इतिहास एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, एक छोटे से चर्च से शुरू हुआ, आज इसरो पूरे दुनिया का अग्रणी बना हुआ है। इसरो ने हमेशा से ही सैटेलाइट ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में अग्रणता हासिल की, उसमें मास्टरी हासिल की और आज इसरो दुनिया के सभी देशों को एक चीपेस्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत से जो है अपने सैटेलाइट का प्रक्षेपण करवाते हैं। इस 100 लॉन्च के दौरान 500 से ज्यादा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए हैं, जिसमें से 400 से ज्यादा सैटेलाइट दूसरे देशों के हैं। तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं खुद का एक लॉन्च व्हीकल बनाने का, खुद से प्रक्षेपित करने का, वो भारत से सहयोग लेते हैं और भारत जो है लॉन्च के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में भी कई कीर्तिमान हासिल कर चुका है। तो आने वाले समय देखना है कि इसरो स्पेस के फील्ड में जो है कब अपना पहला मैन मिशन भेजता है।